वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार और मैदान से और खनिज से संबंधित जितने भी स्थान हैं, महत्वपूर्ण जो पर्वत पठार हैं उनके बारे में डिटेल्स हम बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में CG पेपर में पूछे गए हैं और संभावित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आगामी जो एग्जाम होने वाला है, जैसे कि मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और भी जो SF की एग्जाम होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये CG PSC के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि CG PSC में भी छत्तीसगढ़ के लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार से यह महत्वपूर्ण रिवीजन आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं, और इसी प्रकार से हमारा मनोबल बनाते रहिएगा, ताकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो बनाकर लाते रहें। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्वत पठार और पाट मैदान से तथा खनिज से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके बारे में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला क्या है। राज्य की सबसे उत्तरी की बात किया जा रहा है। उत्तरी का मतलब यह हुआ कि हमारा बलरामपुर जिला जो है सबसे उत्तरतम में है, उस स्थान से संबंधित जो सरगुजा जिले संबंधित है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी चांगभकार। चांगभकार हमारा क्या है, राज्य की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार से प्रश्नों को कई प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है, तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको थ्योरी पढ़ना है और टेस्ट हमारे इस चैनल से आप दे सकते हैं। कई प्रकार के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यह टेस्ट हमारा 10वां है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के 10 वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बघेलखंड के पठार को छत्तीसगढ़ मैदान से पृथक करने का कार्य कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का जो बघेलखंड का पठार है, आपने बघेलखंड को पढ़ा होगा, पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ के मैदान से पृथक करने का कार्य करता है। छत्तीसगढ़ का मैदान तो आप जान ही रहे होंगे, रायपुर क्षेत्र से संबंधित जो भी संभाग के अंतर्गत आते हैं, वह जो क्षेत्र है वह क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदान से है। और उसको पृथक करने का कौन सी पर्वत श्रृंखला कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। याद रखेंगे, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको दिया गया है छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको टिक करना है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों के द्वारा ही दोनों इसमें सही आंसर दिया जाएगा, क्योंकि बघेलखंड के पठार को जो है छत्तीसगढ़ के मैदान से पृथक करने का कार्य छुरी उदयपुर की पहाड़ी ही करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से क्रमशः है। तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के मैदान की बात किया जा रहा है, तो मैदान को आपका बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैदान भाग आप समझ रहे होंगे, जो रायपुर के संभाग के अंतर्गत है, उस क्षेत्र का हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ की मैदान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन होगा। सबसे ऊंची चोटी बताना है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के मैदान का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बदरगढ़, धारी डोंगर और लाफागढ़। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, बदरगढ़, धारी डोंगर और लाफागढ़। यह क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम देखते हैं। कैमूर पहाड़ी में इस नदी का उद्गम है। तो आपको बताना है कैमूर पर्वत से किस नदी का उद्गम है। तो शिवनाथ है, अरपा है, इंद्रावती है, हसदो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो हसदो नदी का उद्गम है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य की निम्न पर्वतों के उत्तर दक्षिण सही क्रम है। उत्तर दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको सजाना है। सबसे उत्तर में कौन सा आएगा, कौन सा पर्वत सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो सबसे सीता लेखनी की पहाड़ी जो है, आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे उत्तर में स्थित है, जो कि आपका रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत या रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीता लेखनी वहाँ पर है, जैसे कि कोरिया में है सीता लेखनी की पहाड़ी। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे उस सबसे उत्तर में, उसके बाद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ये नंबर होगा रामगढ़। रामगढ़ आप लोग जानते होंगे, सरगुजा में रामगढ़। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरा नंबर पर सिहावल है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और इसके बाद आता है दल्हा पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा होगा, इस नंबर पर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से सजाने के लिए पर्वतों को दे सकता है या स्थानों को। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रख कर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलता है। और किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट होता है तो प्रमाणिक पुस्तकों से ही सही माना जाएगा। पूरी सावधानी के तहत इस वीडियो को बनाया गया है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप डाउट हमें लिख सकते हैं या कुछ भी कमेंट बता सकते हैं। यह वीडियो आपको किस प्रकार से सहयोग कर रहा है ये भी हमें बता सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो पूर्ण रूप से आप प्रमाणित पुस्तक से उसे मिलान करेंगे और देखेंगे कि उसमें सही क्या है, और उसमें जो सही होगा उसी ही सही माना जाएगा।
और जो भी क्वेश्चन का अगर मुझे लगता है कि गलत मैंने बताया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताते रहते हैं, इसलिए हमारी इस वीडियो को सीरीज को आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे अबुझमाड़ की पहाड़ियों के विषय में असत्य कथन क्या बताइए। अबुझमाड़ की पहाड़ी आप लोग समझ जानते होंगे कहाँ पर स्थित है, इसको आपने थ्योरी के माध्यम से पढ़ा होगा और इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन क्या है अबुझमाड़ के संबंध में। ठीक है, अबुझमाड़ की पहाड़ियों के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन, देखिए कई प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे कि इसमें असत्य कथन है, सही जोड़ी मिलाइए या उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बार बार इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे इंद्रावती नदी इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है, यह क्या कथन है, सही कथन है। दूसरा है सोनपुर की घाटी इसके उत्तर में स्थित है, यह भी कथन क्या है, सही है। देखिए परल कोटरी नदी इसके मध्य से गुजरती है, यही कथन क्या है, गलत है, ऐसा अबुझमाड़ से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका विस्तार दंडकारण्य के पठार के मध्य पश्चिम में है, यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो अबुझमाड़ के संबंध में महत्वपूर्ण है, कई बार मेंस में भी लिखने को इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पर्वत विशेषता सही नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ के पर्वत विशेषता सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो यहाँ देखिए लिखा है चैता पहाड़। चैता पहाड़ कहाँ पर स्थित है, बलरामपुर नागरी लिपि अभिलेख वहाँ पर मिला हुआ है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा है कि छत्तीसगढ़ के पर्वत विशेष में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यानी ये सही है। लाफा पहाड़ कहाँ है, कोरबा कबीर चौरा, यही कथन क्या है, गलत है। क्या है, लाफा पहाड़ कोरबा, ये गलत है, पहाड़ कोरबा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है छाता पहाड़ बलौदाबाजार सतनाम, सही है। देखिए रामगढ़ का पहाड़ सरगुजा में, ये भी कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी या विशेषताएं या सही सत्य कथन के रूप में आपको देखने को मिलता है। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस इसमें पूछे गए CGPSC CGPAPM या आगामी जो भी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेहतरीन यह सीरीज है। आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपने कुछ भी कमेंट हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम सभी आपके लिए इसी प्रकार के नए नए प्रयास करते रहें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा असत्य बताइए। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के बारे में बताना है आपको, मैप बना लीजिए अपने माइंड में और बताना है कि कौन सी ऐसी कथन है इसमें कि सीमा असत्य बताया गया है। तो मध्य पश्चिम सीमांत में मैकल का उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। तो मध्य जो है पश्चिम सीमांत जो है मैकल का उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, यह कथन क्या है, बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन बोलता है कि सुदूर दक्षिणीवर्ती पश्चिमी भाग पर्वतीय पठारी है, गलत है, दक्षिणी भाग पर्वतीय पठारी नहीं है, ऐसी गलत बात है। चलिए नेक्स्ट है उत्तरी भाग गंगा सोन बेसिन का आता है, एक बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है वो गंगा और बेसिन, गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है उत्तरी भाग। नेक्स्ट है मध्य पूर्वी भाग ढलान युक्त है, बिल्कुल सही है। यह भी कथन है कि मध्य पूर्वी जो भाग होता है छत्तीसगढ़ का वह क्या है, ढलान युक्त है। इसी प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं ना, निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का अगर आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान असत्य बताइए। अब मैदान के बारे में बताया है कि उसके बारे में आपको असत्य बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है कि छत्तीसगढ़ के मैदान में असत्य को छांटना है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है कि इसके उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार है। छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है, तो पेंड्रा लोरमी का पठार है, ये भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसके दक्षिण पश्चिम में दली राजहारा की पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण पश्चिम में दली राजहारा की पहाड़ी है, नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट इसमें बताया है कि इसके उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व में धारी डोंगर की पहाड़ी है, ये भी कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपको छांटना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में सुप्रसिद्ध चांवर ढाल की पहाड़ी स्थित है। आपको बताना है कि सुप्रसिद्ध जो चांवर ढाल है कि वो पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांवर ढाल की जो पहाड़ियाँ हैं वह रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में चौरा दादर का पठार स्थित है। राज्य के किस जिले में चौरा दादर का पठार स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के कबीरधाम जिले में। कबीरधाम जिले में क्या है, चौरा बना हुआ है। चौरा का मतलब यह होता है कि चबूतरे की तरह बना हुआ है कबीरधाम जिले में। कबीरधाम जो है कबीर से संबंधित क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की पर्वतीय गुफा की विशेषता सही नहीं है। छत्तीसगढ़ की जितनी भी गुफाएं उनके बारे में आपको जानकारी होगा तो निश्चित रूप से इस कथन को बना सकते हैं, विशेषताएं सही नहीं है। देखिए पहला कथन इसमें दिया है कि सिंहपुर की गुफा रायगढ़ प्राकृतिक शैल क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। सही है कि गलत है आपको बताना है। इसका राइट आंसर अपने मन में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सिंहपुर की गुफा कहाँ है, रायगढ़ में है और वो किससे संबंधित है, प्राकृतिक शैल चित्रों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कुटुम्ब बसर की गुफा बस्तर में है जो कि स्लेगमाइट ठीक है, स्लेगमाइट तथा स्लेगटाइट संरचना संबंधित, ये भी कथन है। कुटुम्ब बसर गुफा बस्तर में सही है और स्लेगमाइट और स्लेगटाइट की संरचना वहाँ पर पाया जाता है, ये भी कथन क्या है, सही है। छत्तीसगढ़ की पर्वतीय गुफाएं विशेषताएं सही नहीं है, तो इसका कथन क्या है, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ की पर्वतीय गुफाएं विशेषताएं सही नहीं है, ये भी कथन क्या है,
सत्य है, विशेषता सही नहीं है। ठीक है, इसे बोलता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, छत्तीसगढ़ की पर्वतीय गुफा विशेषताएं सही नहीं है, यही कथन आपको होगा। इनमें से सभी कथन क्या है, सही है। यानी कि जोगी मारा सरगुजा में है, जो कि मौर्यकालीन गुफाएं चित्र है, ये भी कथन क्या है, सही है। यानी सभी कथन सही है, इसलिए हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे कि इसमें सही नहीं में से कोई नहीं, ये गलत बात है, इसको चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सीरीज चल रहा है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार की चीज़ें आगामी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, उसी को ध्यान में रख के ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ की ऊंची पर्वत चोटी ऊंचाई आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आरोही तथा आरोही। ठीक है, आरोही, आरोही का मतलब इसमें देखिए आपको बताना है। तीसरा जो इसका कोरेटा सबसे जो बड़ी है, आरोही का मतलब होता है बड़ी क्रम में, यानी बढ़ते क्रम से हम छोटे क्रम चलेंगे, यानी छोटे क्रम यानी कि सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा, उसके बाद फिर छोटा आएगा, उसके बाद छोटा आएगा, इस प्रकार से आरोही का मतलब यह हुआ। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, घटते क्रम इस प्रकार से। ठीक है, नहीं, अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब घटते क्रम। तो इसमें देखिए ऊंचाई क्रम में जमाइए। सबसे ऊंचा क्रम में कौन होगा, सबसे ऊंचा चोटी की हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जो ऊंचा चोटी है छत्तीसगढ़ में गौरलटा, गौरलटा है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे कौन सा आएगा, इसमें देखिए फिर आया नंदीराज, नंदीराज 1210। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा जी, इसके बाद आएगा 1 नंबर यानी देवगढ़, देवगढ़ की लंबाई भी ऊंची है। उसके बाद आएगा बदरगढ़। इस प्रकार से ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसलिए पर्वतों की ऊंचाई से ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है। इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस में लेंगे। इस प्रकार का आरोही क्रम में पर्वत पठार और खनिज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करेंगे, लोरमी के पठार की सीमा निर्धारण करने वाली नदी समूह है। तो लोरमी की पठार आप स्थान को समझ रहे होंगे, कहाँ पर स्थित है लोरमी का पठार, कमेंट करके हमें बताएंगे। कुछ भी चीज़ें आपको पूछनी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मनियारी और अरपा। ठीक है, लोरमी के पठार की सीमा का निर्धारण कौन सा करता है, मनियारी नदी और अरपा नदी जो होता है वह लोरमी पठार की सीमा को निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है। चितवा डोंगरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चितवा डोंगरी जो गुफाएं हैं वह किस जिले में स्थित है, कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर। इसका राइट आंसर हो जाए चितवा डोंगरी बालोद में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, चितवा डोंगरी बालोद में स्थित है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि चितवा डोंगरी का जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, बालोद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य की घाटियाँ और जिले असत्य हैं। राज्य में जितनी भी घाटियां हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें बताना असत्य कथन है। इसमें कौन सा असत्य कथन है, 4 कथन में असत्य छांटना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन को देखिए, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ब्रज पानी घाट राजनांदगांव में स्थित है। ये कथन क्या है, सही है। ब्रज पानी घाट कहाँ पर स्थित है, राजनांदगांव में, सही है। ठीक है, आता है मालगेर नदी घाट नारायणपुर, बिल्कुल गलत। मालगेर नदी घाट क्या है, नारायणपुर में नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है लोरी घाटी जसपुर, ये भी कथन सही है। ठीक है, खुरसेल वैली कांकेर में, खुरसेल वैली कहाँ पर स्थित है, कांकेर में। 30 प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य की सीमांत क्षेत्र और पर्वत असत्य हैं। राज्य की सीमांत क्षेत्र और पर्वत असत्य हैं, आपको छांटना है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित है। पहला ही कथन इसमें क्या है, असत्य कथन है, यानी इसको असत्य कथन है, आपको मान लेना है। यही कथन इसमें छांटना था तो छांट लिया हम लोग। देखिए चिरोली की पहाड़ियाँ मध्य पश्चिम सीमांत में स्थित है, ये भी कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। धारी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये वाला देखो पहला कथन क्या है, असत्य है, इसी को हमें छांटना था, इसलिए हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया है। जबकि आप देख सकते हैं कि चिरोली की जो पहाड़ियाँ कथन क्या है, सही है। धारी डोंगरी पहाड़ियाँ मध्य पूर्व सीमांत में भी सही है। कैमूर के पहाड़ियाँ सुदूर उत्तर पश्चिम स्थित है, ये भी कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आप यदि तैयारी करते हैं तो किसी भी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप उसे हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, राज्य के जो भौगोलिक खंड सबसे ऊंची पहाड़ी असत्य है। सबसे ऊंची पहाड़ी इसमें असत्य है, आपको छांटना है सबसे ऊंची पहाड़ी असत्य के बारे में। जो जसपुर सामरी पाट कहाँ पर स्थित है, गोरला पेंड अमरवाही में। ये कथन क्या है, सही है। जसपुर का सामरी पाट गोरला पेंड अमरवाही के लिए प्रसिद्ध है, राइट। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान में लाफागढ़ की पहाड़ी है, यही कथन क्या है, गलत है। लाफागढ़ की पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के मैदान में स्थित नहीं है। दंडकारण्य का पठार नंदीराज, ये कथन सही है। ठीक है, बघेलखंड का पठार कहाँ है, देवगढ़ की पहाड़ी, ये भी कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपको सबसे ऊंची पर्वत जो है उसके बारे में बताना। जसपुर का सावरी पाट गोरलेटा, ठीक है। दंडकारण्य का पठार नंदीराज, बघेलखंड का पठार देवगढ़ी पहाड़ी। छत्तीसगढ़ का मैदान में कौन सा पर्वत है उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है और पढ़ना है बुक को, तभी जाकर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान की सीमाएं असत्य हैं,
इसमें छत्तीसगढ़ के मैदान की सीमाओं से असत्य की बातें करता है। तो इसकी हम बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है। मैदान के चारों सीमांत क्षेत्र के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के मैदान में, ये कथन क्या है? सही है। देखिए, मैदान को धान का कटोरा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहते हैं, ये भी कथन सही है। मैदान के बाह्य आवरण में पठार का विस्तार है, ये भी कथन क्या है? सही है। देखिए, मैदान का ढाल सुदूर दक्षिण पूर्व सीमांत भाग की ओर है, यही कथन क्या है? गलत है, जो कि हमें छाटना था। क्या सत्य कथन छाटिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की मैदान की सीमाएं असत्य हैं, जो कि हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस पर्वत का उल्लेख महाकवि कालिदास के मेघदूत में है? तो किस पर्वत का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ का। रामगढ़ का जो उल्लेख है वहाँ पर उन्होंने क्या है? मेघदूत की रचना किया था, जो है जोगी मारा गुफा है, सीता लेखा जो है सीता बेंगरा है, तो वहाँ पर जो है कालिदास ने अपने जो है मेघदूत की रचना की थी, इसलिए हम रामगढ़ बात करेंगे जो सरगुजा जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाठ क्षेत्र सुमेलित करना है। खरिया का पहाड़ जो है कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का पठार है, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 241 है। जैसा कि हम देख पा रहे होंगे खरिया का पहाड़ जो है वह आपका जसपुर क्षेत्र में है। चित्तौड़गढ़ आपका जो है कोरबा में स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का पठार कहाँ पर स्थित है? कोरबा में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जसपुर का गोलापल्ली का पठार, ठीक है, जसपुर का गोलापल्ली का पठार जो है आपका 1 नंबर यानी बीजापुर में स्थित है, नहीं गोलापल्ली, ठीक है, गोलापल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया है सारंगगढ़ का, ठीक है, सारंगगढ़ का पठार जो है रायगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था? सुमेलित करना था। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से कौन सा संबंधित है। नदी तथा उद्गम स्थल को सुमेलित करना है। हसदो नदी कहाँ से निकलती है बताना है आपको, रिहंद नदी बताना है, मतरिंगा की पहाड़ी बताना है, और आपको बताना है माडन नदी। तो यहाँ पर देखिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा हसदो नदी, सभी लोग जानते होंगे कहाँ से निकलता है, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी हसदो नदी जो है वह कैमूर की पहाड़ी से निकलता है। प्रीवियस में हमने पढ़ाया। रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? रिहंद नदी रिहंद नदी कहाँ से? मतरिंगा की पहाड़ी, ठीक है, रिहंद नदी जो है। और नेक्स्ट इसमें देखिए दिया है मतरिंगा, ठीक है, हसदो नदी, ठीक है, हसदो नदी कैमूर की पहाड़ी से। नेक्स्ट है रिहंद नदी जो है आपका मतरिंगा पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतरिंगा पहाड़ी, ठीक है, नहीं, एक मैन पार्ट, दूसरा है कन्हार नदी, तीसरा है आपका दूसरा है देखिए हसदो नदी कैमूर की पहाड़ी, पहला हो गया। दूसरा होगा रिहंद जो है बखौना पहाड़ी, कन्हार नदी, मतरिंगा पहाड़ी, माड नदी, कैमूर पहाड़ी। जैसे माड नदी आपको देखिए मैन पार्ट से संबंधित है, और इसमें देख सकते हैं कि तीसरा जो है मतरिंगा पहाड़ी, ठीक है, हसदो नदी, रिहंद नदी, फिर आता है कन्हार नदी। कन्हार नदी कहाँ से निकलता है? तो कन्हार नदी जो है आपका बखौना पहाड़ी से निकलता है, याद रखेंगे। और इसी प्रकार से मतरिंगा जो पहाड़ी है वह जो है मैन पार्ट से निकलती है। तो इस प्रकार से आपको मिला लेना है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। इस प्रकार से नदियों को मिलान किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य की कौन सी पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर बताना है। राज्य की कौन सी पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपला, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलापल्ली जो है राज्य की पर्वतीय श्रृंखला है, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के मध्य बनाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गाड़ा डोंगरी, ठीक है। गाड़ा डोंगरी जो होता है आपका पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित नहीं है। कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाड़ा डोंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बघेलखंड के पठार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? देखिए इस प्रकार से कभी भी विशेष स्थान को लेकर पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो बघेलखंड का पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में मैकल पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मैकल पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार नहीं है वह बिलासपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है, ठीक है। जबकि गोरला, मुंगेली और राजनांदगांव क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़ के मैदान का भाग नहीं
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंड्रा लोरमी की पहाड़ियाँ जो है, सॉरी इसका राइट आंसर है देवसर की पहाड़ियाँ। देवसर की पहाड़ियाँ जो है वह छत्तीसगढ़ के मैदान का भाग नहीं है, जबकि नारियल पहाड़ी है, चावल ढाल की पहाड़ी है, मोगता चिवड़ा कुटा की पहाड़ी जो है वह छत्तीसगढ़ के मैदान का भाग है। इसमें देखिए देवगढ़ की पहाड़ी जो है, देवसर की पहाड़ी जो है वह छत्तीसगढ़ के मैदान का भाग नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही डीपली आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चंदेनी, मानगुरु, चना डोंगरी, गौरी पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? इसका राइट आंसर होता है पेंड्रा लोरमी की पहाड़ियाँ। ठीक है, पेंड्रा लोरमी की पहाड़ियाँ को अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि चंदेनी है, मानगुरु है, चना पहाड़ डोंगरी है, गौरी पहाड़ी है, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो वह पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जसपुर सामरी भौगोलिक खंड पाट क्षेत्र का अधिकांश विस्तार है। पाट का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम से पूर्व को व्यवस्थित करना है जसपुर सामरी पाट का। ठीक है, जसपुर सामरी भौगोलिक खंड पाट क्षेत्र का विस्तार बताना है। तो इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर हम जाते हैं तो पहला आता है लुंड्रा, उसके बाद लहसुन, उसके बाद जमीर, उसके बाद जसपुर। तो इस प्रकार से आपको कभी भी समझाने के लिए देता है CGPSC में, इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा और अच्छे से आप पढ़ेंगे और उसके विस्तार को भौगोलिक दृष्टि से यदि मैप से आदि पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा क्वेश्चन बनता है। शिवनाथ बेन गंगा नदी के मध्य विभाजक रेखा बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकल पर्वत। याद रखेंगे, शिवनाथ बेन गंगा नदी के मध्य विभाजक रेखा बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकल पर्वत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न पर्वत और खनिज भंडार असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा खनिज भंडार क्या है? असत्य है। जैसे फुलझर की पहाड़ी चांदी भंडार, यह राइट आंसर है। फुलझर की पहाड़ी जो है चांदी का भंडार है, राइट आंसर है। इसमें दिया है कोडा पहाड़ लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है, भी कथन क्या है? सत्य है। नंदराज पर्वत बॉक्साइट के लिए गलत, नंदराज पर्वत बॉक्साइट के लिए लो एस्क के लिए। बाघ हमारा पहाड़ी स्वर्ण भंडार के लिए। इस प्रकार से आपको खनिजों से भी संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। राज्य के पठार जिला असत्य है। तो चित्तौड़गढ़ का पहाड़ कहाँ पर स्थित है? ये कथन क्या है? सही, कोरबा में स्थित है। सारंगढ़ पहाड़ रायगढ़ में, भी कथन सही है। संजारी कांकेर में, ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है, इसी को छाटना था हमें। और लोरमी का मुंगेली में, तो इस प्रकार से ये कथन क्या सही है? असत्य कथन छाटना था, इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के मैदान के विषय में असत्य बताइए। मैदान के बारे में असत्य बताना है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान को आकृति पंखाकार है, ये कथन सही है। छत्तीसगढ़ का मैदान क्या है? पंखाकार है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा शैल समूह भी पाया जाता है, ये भी कथन सही है। यह बिंद शैली समूह का विस्तार नहीं है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदान में बिंद शैली के कुछ भाग मिलते हैं। ठीक है, और इसके दक्षिण में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है, ये भी कथन क्या है? सही है। तो इस प्रकार से आपको असत्य कथन छाटना था, इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न पर्वत और खनिज असत्य है। तो आपको बताना है, असत्य छाटना है। इसमें लिखा है पाना बरस की पहाड़ी ताम्र भंडार, गलत। यही कथन क्या है आपका? गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। केशकाल की घाटी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। सोना खान की पहाड़ी लो एस्क के लिए, बिल्कुल सही। गोलापल्ली की पहाड़ी अभ्रक के लिए, बिल्कुल सही। इस प्रकार से आपको छाटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के मैदान में असत्य बताइए। छत्तीसगढ़ के मैदान से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कई प्रकार से। नेक्स्ट इसका हम बात करेंगे। दक्षिण पूर्व में भानु प्रताप की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के मैदान में असत्य बताना है। इसके उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, ये कथन क्या है? सही है। इसके दक्षिण पश्चिम में दली राजा की पहाड़ी, ये भी कथन क्या है? गलत है। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी पठार है। छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी पठार, बिल्कुल सही। और छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या है? दक्षिण पूर्व में दारी डोंगरी पहाड़ी, ये भी कथन सही है। ये कथन गलत था, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के मैदान के भौगोलिक सीमाओं के विषय में सत्य बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला ही है, क्या है? यही कथन क्या है? असत्य है। दक्षिण पूर्व में भानु प्रतापपुर की पहाड़ियाँ हैं, यही असत्य है। इसका देखिए हम बात करते हैं कि मध्य पूर्व में चावल ढाल और शिशुपाल की पहाड़ियाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ के मैदानों के बारे में क्या है? सही है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिम में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है। मैप के द्वारा आपने देख लिया होगा। उत्तर पश्चिम सीमा मैकल पर्वत श्रृंखला है, यही कथन क्या है? सही है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, सही सुमिलित नहीं है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलझर की पहाड़ियाँ रायगढ़, यह क्या है? सही सुमिलित नहीं है, यही कथन क्या है? गलत है। यह क्या है? सुमिलित नहीं है। भातरीगढ़ की पहाड़ियाँ गरियाबंद में, राइट है। दलहा पहाड़ जांजगीर चंपा, राइट है। कंदावली कबीरधाम, राइट है। इसलिए इसका राइट आंसर इस होगा। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और इसी प्रकार के नए नए सीरीज हमने बनाए हैं, 10 से 15 वीडियो अपने अपलोड कर दिया है। छत्तीसगढ़ संविधान और CG करंट अफेयर से संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसी प्रकार के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ MK नॉलेज ग्रुप है, आपका उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर आप वहाँ पर आपको टेलीग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देखने को मिलता है। PDF वगैरह भी अपलोड समय समय पर करते रहते हैं और इस प्रकार से आप बेनिफिट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।